नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अब हम आगे की ओर भारतीय भूगोल में अगला देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला है पॉइंट, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की जो तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है। तो सबसे एक मैप बनाएंगे इस तरीके से कुछ। इधर बांग्लादेश हो गया। ये जो तट रेखा है टोटल, ये क्या है? तट रेखा। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात। तो गुजरात का ये कुछ इस तरीके से, गुजरात का हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इसकी क्षेत्रफल जो है, इसकी जो लंबाई है समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, जो आपका करीब 1663 किलोमीटर है। ठीक ना? सोलह 63 किलोमीटर ये आपका समुद्र से यहाँ अरब सागर से लग रहा है। इधर अरब सागर है, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट है। ठीक ना? ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद आपका जो सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे एपी, आंध्र प्रदेश की सीमा गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आपको आती है। इसके अलावा 9 राज्य, ठीक है, इसके अलावा नहीं, भारत के लगभग 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, जिनमें गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, आपका इसके बाद कर्नाटक है, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक ना? एपी को यहाँ थोड़ा सा सरका दीजिए, यहाँ पे एपी, और ये इलाका में उड़ीसा, उड़ीसा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। लगभग ये लोग 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ भारत का जल सीमा को बनाते हैं। ठीक ना? अब अगला हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन कौन से देश हैं, उन देशों के पास कौन कौन से भारतीय राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको देखेंगे। ठीक ना? यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ये जो जल सीमा है इससे संबंधित भी आते हैं। अब अगला जो नेपाल पढ़ा रहे हैं उससे भी आते हैं। एक छोटा सा नेपाल बना लेते हैं, हकीकत में बड़ा सा है लेकिन ठीक है। हाँ, अब नेपाल के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश हैं उनमें उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी है, यहाँ बिहार है, यहाँ पे थोड़ा सा टच है वेस्ट बंगाल का, और यहाँ पे सिक्किम है, यूँ ऐसे। ठीक ना? ये हमारा सिक्किम है। जब मैप देखिएगा तो ये आपको वेस्ट बंगाल की सीमा आपको दिख जाएगी। ठीक ना? ये जो इलाका है इसको चिकन नेक इलाका बोलते हैं। इस तरह से ये करीब जुड़ा हुआ है ना, मुर्गे की गर्दन भी बोलते हैं। ठीक ना? ये चीज़ तो नेपाल के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। ठीक ना? ये या उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक ना, पहले उत्तरांचल हुआ करता था, ये करीब जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यहाँ पे इसमें नेपाल से यूपी की सबसे ज़्यादा टच करती है, और वेस्ट बंगाल का सबसे कम टच करती है। और ये जो सिक्किम है यहाँ पे नेपाल, इधर भूटान और इधर चीन है। तो सिक्किम की जो सीमा 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना? उत्तराखंड की सीमा नेपाल और इधर चीन से टच करती है, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक ना? चलिए, अब अगले वाले पे चलते हैं। अगला है हमारा बांग्लादेश। ठीक ना? कुछ इस तरह से है, ये है बांग्लादेश। ठीक ना? बांग्लादेश से, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे बांग्लादेश में देखेंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन से भारतीय राज्य बनाते हैं, उनमें पश्चिम बंगाल सबसे पहले है। वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से मिलता है, ये भी एक याद रखिएगा। ठीक ना? इसके बाद असम, असम का यहाँ भी है और थोड़ा सा इस इलाके में भी है। यहाँ त्रिपुरा है, ये मेघालय है। ठीक ना? और आपका एक और राज्य है मिजोरम। ठीक ना? मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा लंबा सीमा है, और यहाँ असम का मात्र 267 किलोमीटर है। ठीक ना? इस चीज़ को याद रखिएगा।
अब त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक ना, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये जो मिजोरम है एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। मेघालय जो है 3 तरीके से यहाँ आसाम से घिरा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बांग्लादेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड आपका इस तरफ हो गया, ठीक ना, मणिपुर यहाँ है, अरुणाचल यहाँ है, सिक्किम आपका इस पोजीशन पे है। तो इन लोगों की सीमा तो बांग्लादेश से नहीं मिलेगी, काफ़ी दूर है, स्थल से तो बिल्कुल नहीं मिलती, दूसरे राज्य आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन हैं। ये सब चीज़ों में डाउट नहीं होनी चाहिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, ठीक ना, बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियरिटी रहेगी उतना आपके प्रश्न सही होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य, ठीक है, कुछ इस तरह से बना लीजिए। और ये ठीक है, राज्य पूछा है तो राज्यों में गुजरात, राजस्थान और पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यहाँ पे 2 छूट रहे हैं, ठीक ना, आपका यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर और यहाँ एक लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे अगला, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से मिलती है। तो ये वाला क्लियर हो चुका है आपका। राजस्थान सबसे यहाँ पे बड़ी होगी, ठीक ना, और जम्मू कश्मीर का छोटा होगा, लद्दाख का ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक ना। यहाँ राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की सीमा है, राजस्थान बड़ी है, ये छोटी है जम्मू कश्मीर, क्योंकि अभी इसका विभाजन हो गया ना, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में नहीं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ठीक है, कुछ सिक्किम से उठाएंगे और इस तरह से ले जाएंगे। तो यहाँ सिक्किम, यहाँ भूटान, इधर चीन, इधर म्यांमार और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार, चीन और बांग्लादेश, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भूटान, ठीक ना, भूटान, यहाँ 3 इंटरनेशनल देशों से टच करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक ना। यहाँ हम लोग देखेंगे 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, ये हम बता चुके हैं, और केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तो त्रिपुरा का जो संबंध है एक असम और मिजोरम 2 ही राज्यों से जुड़ा हुआ है, मेघालय ऊपर में रह जाता है। पोजीशन देख लेते हैं, जैसे ये कुछ ऐसे, तो यहाँ मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, इधर असम है, तो असम पूरा पैक है, ये मेघालय। त्रिपुरा की सीमा मात्र असम से, मिजोरम से और इधर बांग्लादेश से टच करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो ये हम आगे बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, ठीक है। सिक्किम की सीमा, ठीक है, सिक्किम कुछ इस तरह से है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है, इधर आपका चीन है। तो 3 इंटरनेशनल देशों से सिक्किम की सीमा मिलती है, ठीक। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। आगे है आपका संकोश नदी असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है। तो हर देश या राज्य के बीच नदियाँ सीमा बनाती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक ना। तो उसी तरह से संकोश नदी है जो असम और अरुणाचल के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये राज्य सीमा है, राज्य की सीमा है। यहाँ एक और दर्रा होता है यांगयाप के पास, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना, यांगयाप दर्रा, ठीक ना। अब यहाँ पे दर्रों से संबंधित कई चीज़ों को हम लोग देख लेंगे कि कौन दर्रे होते क्या हैं, ठीक ना। दर्रे यानी पासेज,
दर्रे का मतलब होता है संकीर्ण रास्ता, संकीर्ण रास्ता जो 1 फीट से लेके 2.5 फीट तक चौड़े हो, सकते हैं। दरअसल पहाड़ों पे क्या होता है कि कुछ इस तरह से होते बने हुए हैं, ठीक ना, इस तरह से बने होते हैं। अब इस पहाड़ी पे चलना है तो ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो दर्रे होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं और इस पर छोटे छोटे पतले पतले से रास्ते होते हैं, ठीक ना, 1 से लेकर 2.5 फीट तक चौड़े। अगर उससे उधर देखिएगा तो गहरी खाई होती है, 1 किलोमीटर 500 मीटर या इससे ज़्यादा भी गहरी खाई होती है, जिसमें आप गिर गए तो गलती से मर भी जाएंगे, ठीक ना, ये चीज़ें। तो ये संकीर्ण दर्रों से ही जितने भी भारत में आक्रमणकारी आए, बोलन दर्रों से, खैबर दर्रों से, इन्हीं सभी दर्रों से भारत में अटैक करने के लिए आए हुए थे। तो ये दर्रे आज भी हैं। उन दर्रों का थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया है, जिसमें बस जा सकती है, ट्रक जा सकती है, कार जा सकती है, ठीक ना, लेकिन अभी भी कुछ दर्रे ऐसे हैं जो संकीर्ण हैं। लेकिन अधिकांश दर्रों में अब मशीनें आ गई हैं तो उसको नेशनल हाईवे सड़कें ये सब बना दी गई हैं, ठीक ना। चलिए अब इसी से संबंधित कई चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पे हैं, किस तरफ हैं। तो काराकोरम दर्रा सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर में। पहला काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में आती है। इसके अलावा पीर पंजाल, ठीक, पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आपका बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही आपको आती है, ठीक है। ये आपके कुछ जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रे हो गए। अभी इतना, ये दर्रे किस किस रास्ते पे हैं ये आगे की ओर बताते जाएंगे। पहले किन किन राज्यों में कौन कौन से दर्रा है, प्रमुख दर्रा है, पासेज हैं, उसको हम दे सकते हैं। अगर आज के दौर में इन दर्रों में घूमने जाइएगा तो ऑलरेडी नेशनल हाईवे है, ठीक ना, 2 लेन इधर है, 2 लेन इधर है, ठीक ना, तो कोई वैसा आपको एहसास नहीं होगा। कहीं कहीं आपको सिर्फ 4 लेन की जगह 2 लेन मिलेंगे, ठीक ना, या फिर कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी हो जाती है। ये सब समस्याएं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ढेर सारे JCB हैं, सेना है, उसे रातों रात हाथों हाथ क्लियर कर देती है रास्ता को, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं इसको सबसे पहले देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में सिप किला पहला है, सिप किला दर्रा, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और बड़ा लाचा, रोहतांग एक है, बड़ा लाचा दर्रा, ठीक ना। हाँ, हम रोहतांग में भी गए हैं, बड़ा लाचा दर्रा में भी गए हैं। मस्त दम 4 लेन या 2 लेन सड़कें हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन घुमाव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक ना, यूँ ऐसे कुछ, यूँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना, यूँ ऐसे ऐसे यूँ, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, घुमाव ज़्यादा होता है और पहाड़ों पे होता है, इसलिए चक्कर जैसी समस्याएं भी होती हैं। हमको तो लगता है कि हम कार ही ड्राइव नहीं कर पाएँ, या फिर ऐसा लगता है मोटरसाइकिल से जाइएगा तो कहीं घूमते घूमते चक्कर आ गए और कहीं खाई में ही पलट ना जाए। तो बहुत ज़्यादा टर्निंग है, बहुत ज़्यादा ऊँचाई है, यूँ ऐसे ऐसे घूमते घूमते हो जाती है, ठीक ना। तो ये सिप किला दर्रा, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अब हम लोग आगे उत्तराखंड में देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं।